सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आज मैं फिर आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ और वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अमेरिकन ड्रीम लाइफ वर्सेस रियल लाइफ। जी हाँ, अमेरिका जहाँ सबने एक ड्रीम लाइफ इमेजिन की होती है, डॉलर वाली सैलरी होगी, लग्जरी हाउसेस, फैंसी कार्स, एंडलेस शॉपिंग एंड फुल फ्रीडम। लेकिन रियल अमेरिका आकर समझ में आया कि ये ड्रीम अमेरिका और रियल अमेरिका दो कंप्लीटली अलग दुनिया है। और आज मैं आपको वो सच बताऊंगी जो सोशल मीडिया पर ऑलमोस्ट अब कोई बात हुई शेयर है नहीं करता अमेरिका है। तो की, तो चलिए शुरुआत स्टार्ट होगी करते हैं। सैलरी से। जी हाँ, जिसको देखकर हर कोई बहुत खुश होता है। सबसे पहले बात होती है डॉलर सैलरी की। इंडिया में जब हम सुनते हैं कि किसी की सैलरी $5,000 $6,000 है तो हम तुरंत उसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं और हमें लगता है वाह, अमेजिंग सैलरी है। लेकिन अमेरिका में रहकर समझ में आता है कि सैलरी डॉलर्स में तो है, पर एक्सपेंसेस भी डॉलर्स में है। रेंट, ग्रोसरी, कार इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, फोन बिल, सब कुछ मंथली बजट का पार्ट है। तो इसलिए यहाँ पर आप सैलरी देखकर लाइफस्टाइल जज नहीं कर सकते। इनकम के साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी देखना जरूरी है। अब बात होती है ब्यूटीफुल हाउसेस। अमेरिका के हाउसेस ऑनेस्टली बहुत खूबसूरत होते हैं। मम्म। बिग किचन, स्पेशियस रूम, गैरेज, ब्यूटीफुल नेबरहुड। और इंस्टाग्राम पर तो अमेरिका के होम्स और भी परफेक्ट लगते हैं रियली। लेकिन एक चीज जो सोशल मीडिया पर कोई नहीं दिखाता वो है घर को मेंटेन करना, क्लीनिंग, लॉन्ड्रिंग, ऑर्गेनाइजिंग, यार्ड वर्क, स्मॉल रिपेयर, सब कुछ आपको ये सारे काम खुद मैनेज करने पड़ते हैं। अब ये आपको बात आती कोई नहीं है बताता है। और अमेरिका की कोई हाउस रोड्स हेल्प और नहीं बिग मिलती है यहाँ कार्स। पर। जी हाँ, यहाँ की रोड्स और बिग कार्स देखकर किसी को भी एक्साइटमेंट हो सकती है। ऑब्वियसली हमें भी हुई थी। लेकिन यूएसए में कार कई जगहों पर लग्जरी से ज्यादा जरूरत बन जाती है। अगर आपको ग्रोसरी स्टोर, स्कूल, वर्क, डॉक्टर विजिट, शॉपिंग और हर जगह कहीं भी जाना हो तो आपको कार चाहिए ही चाहिए भाई। यहाँ पर कोई लोकल ट्रांसपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला है। और कार लेने के बाद एक्सपेंस कम नहीं होते, वो तो डबल हो जाते हैं। जी हाँ, इंश्योरेंस, गैस, मेंटेनेंस, रजिस्ट्रेशन और अनएक्सपेक्टेड रिपेयर्स, मतलब कार आपकी कन्वीनियंस भी है और मंथली एक्सपेंस भी। एग्जैक्टली और अब बात आती है शॉपिंग की। अमेरिका में शॉपिंग ऑनेस्टली बहुत टेम्पटिंग है। बिग स्टोर्स, ह्यूज वैरायटी, सेल्स, कूपन्स, क्लियरेंस सेक्शन। आप एक चीज लेने जाते हो और कार्ट में 10 चीजें आ जाती हैं। और सबसे डेंजरस लाइन होती है, इट्स ओनली $10। बट $10 एक आइटम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और चेकआउट पर टोटल देखकर ओ ये सब क्या खरीद लिया और कब। इसलिए अमेरिका में शॉपिंग अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन बजट कंट्रोल करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब शॉपिंग हुई है तो कुछ खाएंगे भी ना। तो सोशल मीडिया पर अमेरिका की फूड लाइफ बहुत ग्लैमरस लगती है। रेस्टोरेंट्स, कैफेज, बर्गर, पिज्जा, कॉफी। लेकिन रेगुलर ईटिंग आउट बजट को क्विकली अफेक्ट कर सकता है। और रेस्टोरेंट बिल में मेन्यू प्राइस के ऊपर टैक्स और टिप भी ऐड हो सकता है। फैमिली के साथ बाहर खाने जाओ और फाइनल बिल इजीली एक्सपेक्टेड अमाउंट से ज़्यादा भी हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए घर पर कुकिंग करो। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मनी सेविंग हैबिट बन सकती है आपके लिए। और ऑनेस्टली घर का इंडियन खाना, उसका कोई फिर कंपैरिजन नहीं बात है। आती है फ्रीडम की। बट ये पॉइंट पैसों से रिलेटेड नहीं है, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में पर्सनल फ्रीडम और इंडिपेंडेंस डेफिनेटली अच्छी लगती है। आप अपनी लाइफ को अपने वे में मैनेज कर सकते हो। लेकिन जब आप इंडिया से दूर रहते हो, फैमिली से दूर रहते हो, पुराने फ्रेंड्स आसपास नहीं है, फेस्टिवल है, तब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और लोनलीनेस और फील एक कर बात जो सकते कभी हो मत या भूलना, इंडिया में सोशल लाइफ ऑटोमेटिकली मिल जाती है। अमेरिका में रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप बिल्ड करने के लिए एफर्ट्स करना तो पड़ता है। लास्ट इजीली चीज जो कुछ भी मैं नहीं कहना मिलता। चाहूंगी कि अमेरिका को आप ड्रीम की तरह देखो, पर डिसीजन रियलिटी समझ कर ही लेना। आपको यहाँ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, लेकिन एक कंफर्टेबल लाइफ बिल्ड करने के लिए बहुत पेशेंस, हार्डवर्क और फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी होती है। तो आप मुझे कमेंट में बताओ, आपके लिए अमेरिकन ड्रीम का मतलब क्या है? मनी, बेटर लाइफस्टाइल, फ्रीडम, कैरियर अपॉर्चुनिटी, या सिंपली एक पीसफुल लाइफ? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको यूएसए लाइफ का ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।